हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली वीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 19 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे। ये हमारा डेली वीपीडी ड्राफ्ट होता है। इसको आप लोग हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में तीनों फॉर्मेट्स में डेली, वीकली और मंथली में उपलब्ध है। आप लोग जाकर के वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज का, हम उसको एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एनालिसिस के या हर वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो कल जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे उसमें पहला क्वेश्चन था कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेटेड सिकंदराबाद हैदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इट इज डैश वंदे भारत ट्रेन टिल जनवरी 2023, यानी कि अभी तक भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है। उसमें से लास्ट वाली ये है जो सिकंदराबाद हैदराबाद है। आपको बताना है कि कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन जो कि पहले ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं ये सारी की सारी। और अभी तक भारत में टोटल 8 आ चुकी हैं। और जो ये वाली है ये 8th नंबर की फ्लैग ऑफ करी थी अभी हाल ही में इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 8th वाली हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपके लिए, विच कंट्री टाइटेंड इट्स बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस रिसेंटली। अभी हाल ही में एक कंट्री चर्चाओं में आई क्योंकि इसका जो पहले से एक लॉ था कि वहां पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, उसको और ज्यादा टाइटन कर दिया और एक तरीके से उन्होंने टोटल बैन वहां पे लगा दिया है स्मोकिंग पे। कि जैसे अब पार्क वगैरह है, कोई भी ओपन प्लेस है, वहां पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो आपको वहां पनिशमेंट दी जाएगी। और इसी के साथ साथ टोबैको का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी वहां पे बैन लगा दी गई है। अब वहां पे तंबाकू का किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये कंट्री कौन सी है? यह कंट्री है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी में है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिकन पैसो यहाँ की करेंसी है, मैक्सिकन सिटी यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन। देखते हैं नेशनल सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है आज की। पहली न्यूज बनी है, पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यूड फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इनकी एक स्कीम थी जिसको बोलते थे पढ़ो प्रदेश स्कीम। इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पढ़ो प्रदेश स्कीम किस बारे में थी? जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाहर जाके किसी अन्य देश में जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी एमफिल कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग लोन लेते थे। और लोन लेने के बाद उनको इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज होता था उसमें सब्सिडी दी जाती थी। इंटरेस्ट रेट में कटिंग उनको दी जाती थी, उनको कट करके दिया जाता था, इंटरेस्ट वहां पे देना पड़ता था उनको, कट करके कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पे देना पड़ता था। तो अब ये जो स्कीम है पढ़ो प्रदेश स्कीम, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। यही यहाँ पे न्यूज बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज डिसकंटिन्यूड द पढ़ो प्रदेश स्कीम फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जितनी भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाके पढ़ते थे, उनके लिए इस स्कीम को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। They will now not get interest subsidies on education loans to study abroad। जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी एजुकेशन लोन वो लेते थे उन पे अब उनको कोई भी इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। द इनिशिएटिव कम्स आफ्टर MOMA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्क्रैप्ड द मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। अभी हाल ही में MOMA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो ये स्कीम थी, ये भी कुछ ऐसा ही काम करती थी, इसको भी इन्होंने स्क्रैप कर दिया। उसके बाद अब किसको स्क्रैप कर दिया है? पढ़ो प्रदेश स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया है। ये आपके लिए न्यूज बनी है। पढ़ो प्रदेश स्कीम क्या थी आपको बता दिया मैंने। इसका दूसरा नाम पढ़ो प्रदेश इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यह भी था, जो कि बेसिकली सब्सिडी देती थी इंटरेस्ट पे। और किस किस कम्युनिटी के स्टूडेंट्स पे, किस किस कम्युनिटी पे लागू हुआ करती थी? Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis and want to pursue higher studies such as master's degree, MPhil, PhD abroad। इन सब पे लागू होती थी जो ये सब कोर्सेज करने के लिए बाहर जाया करते थे।
इस स्कीम के तहत क्या हुआ करता था, उनको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलती थी फॉर द एंटायर लोन अमाउंट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो कि कोर्स पीरियड, जितने भी साल का वो कोर्स हुआ करता था उस टाइम तक उनको सब्सिडी दी जाती थी। और उसके साथ साथ 1 साल एक्स्ट्रा और या फिर 6 महीने, इनमें से जो भी पहले हो जाए उनकी जॉब लगने के बाद, तो उस टाइम तक उनको वहाँ पे सब्सिडी वहाँ प्रदान की जाती थी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करते हैं तो इसकी जो ऑफिस होल्डर अभी है स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति ईरानी इसकी क्या है, ऑफिस होल्डर है। आपको एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, अब मेरे को याद से आ रहा है। स्मृति ईरानी ने कुछ ही टाइम पहले, लगभग 9-10 महीने के आसपास, उतने टाइम पहले एक बुक लिखी थी, और वो बुक के बाद उन्होंने क्या किया था, अपना डेब्यू किया था इसमें राइटिंग के लिए। ठीक है, एक बुक लिखी थी, आपको बताना है कि इनकी बुक का नाम क्या है, डेब्यू बुक का नाम बेसिकली क्या है, जिस बुक से इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन की तरफ। राष्ट्रीय सेक्शन से एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनी थी आपके लिए, वो मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में क्या है, इंडिया अनाउंस्ड डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू क्यूबा। क्यूबा जिसकी राजधानी है हवाना, इस कंट्री में 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन की यहाँ पे भेजेगा कौन, इंडिया। पेंटावेलेंट वैक्सीन मतलब 5 ऐसी बीमारियां जो बच्चों को होती थी, उन सब से प्रिवेंशन देने के लिए, उन सब में रोक लगाने के लिए वैक्सीन की डोज 12,500 इंडिया करेगा। किसको देगा, क्यूबा को देगा। यही यहाँ पे बात की गई है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि वो 5 बीमारियां डिसीजेस कौन सी हैं, या इनमें से वो डिजीज कौन सी नहीं है। तो किन 5 यानी कि पेंटावेलेंट यानी कि 5, आपने पढ़ा होगा ना, पेंटावेलेंट यानी कि 5 बीमारियों की बात चल रही है ये। तो कौन कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं, सबसे पहले डिप्थेरिया, तपेदिक, तपेदिक होता है आपका टीबी, ये है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के बाद आपका पर्टुसिस, तीसरा आपका टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ये HIV नहीं है, HIV है। ठीक है, HIV ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है और बैक्टीरियल बीमारी ये होती है आपकी HIV। ठीक है, तो इन पेंटावेलेंट डिसीजेस को रोकने के लिए, वहां पे प्रिवेंशन के लिए इंडिया 12,500 डोजेस क्यूबा को देगा। ये आपके लिए न्यूज बनी है इंपॉर्टेंट। कुछ भी पूछ सकता है, कितने डोजेस देने को अनाउंस किया है, तो आपको बताना होगा 12,500। किन डिजीजेस के लिए दिया है, तो आपको याद रखना है कि इन डिजीज के लिए। किस कंट्री को दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यूबा के लिए दिया गया है। ठीक है, अब जो ये 5 बीमारियां हैं इनके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, थोड़ा गूगल कर लेंगे कि डिप्थेरिया कैसे होती है, टिटनेस कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी, पर्टुसिस या फिर HIV, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया वायरस किससे होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं बायोलॉजी के पार्ट के लिए। ठीक है, अब क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, क्यूबन पैसो यहाँ की करेंसी है, और मिगुएल डियाज कैनल यहाँ के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट है, आपको देख लेना। अगली न्यूज स्टेट्स यानी कि राज्य से बनी है। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप, फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगन इन तिरुवनंतपुरम। केरला में G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के हाथों में आ चुकी है, तो हमारी अध्यक्षता के तहत या उसके अंदर पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई, तिरुवनंतपुरम में हुई। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई, तो तिरुवनंतपुरम में हुई। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। किन्होंने इसको वहां पे लॉन्च किया, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। देखिए इनका नाम आप याद रख सकते हैं। तो कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में। पिनरई विजयन यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, और साथ ही तिरुवनंतपुरम आपको बता दें यहाँ की क्या है, कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज आपकी साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बनी है। तो क्या है, स्पॉट बेलीड ईगल आउल स्पॉटेड इन आंध्र प्रदेश शेषाचलम फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पॉट बेलीड ईगल आउल स्पॉटेड, स्पॉट बेलीड ईगल आउल को स्पॉट किया गया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। हालांकि आंध्र प्रदेश में पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार इसको स्पॉट किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है स्पॉट बेलीड ईगल आउल कहाँ पे स्पॉट किया गया, तो आंध्र प्रदेश में स्पॉट किया गया, ये तीसरी बार। लेकिन फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया है, शेषाचलम फॉरेस्ट में इसको वहां पे स्पॉट किया गया है आंध्र प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कहाँ पे, शेषाचलम फॉरेस्ट में पहली बार, लेकिन आंध्र प्रदेश में तीसरी बार स्पॉट किया गया है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, बुबो निपालेंसिस। ठीक है, बुबो निपालेंसिस, बुबो निपालेंसिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शेषाचलम फॉरेस्ट, यहाँ पे इसको पहली बार किया गया है। इस
का नाम पूछ सकते हैं किसको और किस नाम से जाना जाता है, तो घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट नाम से भी इसको जाना जाता है, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि ये इंसानों की तरह भी ह्यूमन क्राई की तरह आवाज निकालती है। ये जो पक्षी है ये चिल्लाती है किसकी तरह, इंसान की तरह चिल्लाती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे स्टैटिक पार्ट में बन सकता है। या फिर इसको श्रीलंका में डेविल बर्ड नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में इसको डेविल बर्ड नाम से भी जानते हैं श्रीलंका। ठीक है, जयवर्धनेपुरे यहाँ की, जयवर्धनेपुरे कोट्टे यहाँ की क्या है आपकी राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से अगर कुछ याद करना है तो आप क्या याद कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी चेयर को स्थापित किया जाएगा। हिंदी चेयर यहाँ की यूनिवर्सिटी है, सबरागेमो यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर को स्थापित किया जाएगा ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को इंडियन कल्चर के साथ फैमिलराइज कर सके और हमारे कल्चरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके लिए भारत इस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के लिए यहाँ की फैकल्टी को वहाँ भेजेगा। ये बात यहाँ पे चली थी श्रीलंका के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, पहले आंध्र प्रदेश यहाँ पे आया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, पिछले हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी कि भाषाई आधार पे बनने वाला पहला स्टेट है ही कौन सा, आंध्र प्रदेश है। यहाँ की कैपिटल अमरावती है। तेलंगाना यहाँ से अलग हो गया था। जब तेलंगाना इसमें हुआ करता था तब इसकी राजधानी क्या थी, हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी अमरावती हो चुकी है। तो तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश से हुआ है। YS जगन मोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के CM, और विश्वभूषण हरिचंदन कहाँ के, यहाँ के क्या है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, इवेंट्स में है PM मोदी इनॉग्रेटेड सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ। सांसद खेल महाकुंभ का सेकंड फेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इनॉग्रेट किया। सेकंड फेज है, इसका मतलब पहला फेज भी कभी ना कभी चला होगा। तो पहला फेज इसका 10 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 यानी कि पिछले महीने चला था, 10 to 16 दिसंबर 2022 तक। लेकिन जो इसका सेकंड फेज है वो 18 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी याद आपको नहीं रखना है। यहाँ की राजधानी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर बहुत ही फेमस योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड से एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए बन के आई है, कृष्णा वावीलाला। देखिए, जितने भी इंडियन ओरिजिन होते हैं, वैसे तो जो फॉरेन में मिलने वाले अवार्ड्स होते हैं हमारे लिए इंडिया के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जब तक कि वो कुछ वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स ना हो, जैसे नोबेल प्राइज हो गया या इस तरीके के ग्रैमी अवार्ड्स हो गया, ऐसे अवार्ड्स ना हो तब तक हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन जैसे कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन को मिले हैं, तो वो अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक अवार्ड है जो कि हम इंडियन ओरिजिन कृष्णा वावीलाला को मिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है, MLK मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड मिला है। सिविल राइट्स लीडर हुआ करते थे मार्टिन लूथर USA में, तो उनकी लेजेसी को कोमेमोरेट करने के लिए दिया जाता है MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। तो ये MLK यानी कि मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड दिया गया है अभी कृष्णा वावीलाला को। ठीक है, ये थे कौन, आपको ये बताना है। वावीलाला ये लॉन्ग टाइम हाउस्टन रेसिडेंट एंड द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज यानी कि FIS। अभी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, आपसे पूछ सकते हैं कि FIS क्या है, तो आपको बताना है कि ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज, जो कि कृष्णा वावीलाला के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, जो कि कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, लेकिन है कहाँ के, इंडिया के हैं। ठीक है, इनके द्वारा। तो ये थे एंड हैज प्रीवियसली लेड सेवरल MLK ग्रैंड परेड्स, बहुत सारी ग्रैंड परेड्स को पहले क्या कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं। आगे बढ़ते, इसके बारे में यानी कि जो MLK प्राइज है इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, किसको मिला है ये आपको जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां, सबसे पहले इंडिया के बारे में ये खबर है, देखते हैं क्या है। पंकज कुमार सिंह रिटायर्ड DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF वॉज नेम्ड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन जनवरी 16, 2023। डिप्टी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन से डिप्टी हैं लेकिन, ठीक है, मेन वाले नहीं है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को, जो कि एक रिटायर्ड DG हैं BSF के। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें चीफ होते हैं क्योंकि फुल फ्लैश्ड मिलिट्री हैं,
जो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सारी की सारी, आसाम राइफल्स, ये फोर्सेज होती है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज में डायरेक्टर जनरल होते हैं, वहां पे चीफ नहीं होते हैं। तो डायरेक्टर जनरल थे कौन? पंकज कुमार सिंह। तो ये पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दिसंबर, मतलब पिछले ही महीने इन्होंने स्टेप डाउन किया था अपने उस पोजीशन से, पंकज कुमार सिंह ने, ठीक है। तो अब बना दिए गए हैं डिप्टी एनएसए। आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले इसका हम कैपिटल देख लेते हैं, माजुरो और डेलेप ओलिगा जारित। ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछेंगे नहीं कभी। करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट डेविड काबुआ है, ठीक है। तो न्यूज क्या बनी है? जो सीबी जॉर्ज है, द करंट इंडियन एम्बेसडर टू जापान, जो कि भारत के जापान के लिए क्या है? एक इंडियन एम्बेसडर है, हैज बीन करंटली एक्रेडिटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स। भारत के राजदूत मार्शल आइलैंड्स के लिए किसको बनाया गया है? सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। आगे बढ़ते हैं, ओबिचुअरीज। ओबिचुअरीज से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन के आई है। सबसे पहले फ्रेंच नन लुसील रैंडन, जिनका नाम है फ्रांस के फ्रेंच नन लुसील रैंडन, ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति माने जाते हैं। तो इनकी अभी हाल ही में क्या हो गई है? डेथ। 118 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट नोन पर्सन है कौन? फ्रेंच नन लुसील रैंडन। इनकी डेथ हो गई, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा एंटिक से सवाल भी कभी कभी आपसे पूछते, खासकर एफकेट, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के ये थे, इनको, इनकी डेथ हो गई, ये आपको जानना है। आगे ए डी दामोदरन, ठीक है, ए डी दामोदरन, ये थे साइंटिस्ट। ए डी दामोदरन लीडिंग साइंटिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIIST, CSIR NIIST, जिसको, जो इसके क्या फॉर्मर डायरेक्टर हैं, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे इनकी डेथ हुई? केरला, यानी कि तिरुवनंतपुरम में इनकी डेथ हो गई है 87 साल की एज में, ठीक है। इन्होंने चेयरमैन ऑफ द केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए भी सेक्रेटरी के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे काम किया था। तो ए डी दामोदरन, जो कि साइंटिस्ट थे, इनकी डेथ अभी हाल ही में हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, बुक्स, पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। कौन सी पुस्तक अभी चर्चाओं में आई है? कम लेट्स रन, आओ चलो भागे, कम लेट्स रन। इसके जो ऑथर है वो कौन है? MA सुब्रमण्यन, ठीक है, MA सुब्रमण्यन इसके ऑथर है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक कम लेट्स रन बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर M सुब्रमण्यम वॉज रिलीज। इसके ऑथर है M सुब्रमण्यम। इनको रिलीज किया गया कृष्णामाचारी श्रीकांत, जो कि क्रिकेटर हैं, फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, उनके द्वारा इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया, इसलिए थोड़ा सा बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो तमिल वर्जन है इस बुक का, उसका नाम क्या है? ओडालम वांगा। ओडालम वांगा, ये भी पूछ सकते हैं इसका तमिल नेम क्या है, तो ओडालम वांगा इसका तमिल नेम है। इसको 2021 8 मार्च को रिलीज कर दिया गया था तमिल वर्जन को, और ये क्या है? इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो पब्लिकेशन हाउस कौन सा इसका? एमरल्ड पब्लिशर्स। एमरल्ड पब्लिशर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो यही सारी थी। अब लास्ट में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। Recently, which country announced to introduce its stamp with Jawaharlal Nehru's portrait on its 75th Independence Day on 4th February 2023? हाल ही में किस कंट्री ने अनाउंस किया कि 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, जो कि 4th फरवरी को मनाएंगे, उस पे वो लोग भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पोर्ट्रे करते हुए स्टैम्प वहां पे रिलीज करेंगे? ये आपको बताना है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा, कांति वेलगु स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कांति वेलगु स्कीम, यह भी चर्चाओं में आई। आपको बताना है कि ये इनमें से किस चीज के लिए एसोसिएटेड है, किससे संदर्भ रखती है? सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, आई स्क्रीनिंग, स्कूल चिल्ड्रन सैनिटेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? ये आपको इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आखिरी में आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वो क्या है।
टेलीग्राम चैनल एसएससी रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशंस, आपको जाना है टेलीग्राम पे, सर्च करना है इसको, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आप आने वाली कोई भी नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे, चाहे वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी रिलेटेड हो, चाहे रेलवे, चाहे डिफेंस, कुछ भी अपडेट हो वहाँ पे आपको टाइमली मिल जाए। उस चीज़ के लिए आपको एक कर लेना है, वहाँ पे आपको क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिल जाती है, जीए के इन्फोग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ वाईटी पर आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को मिस ना कर पाए। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस में या वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रखिएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव होते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इट्स फ्री टू कमेंट हेयर। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे अपने कमेंट वहाँ पे डाल सकते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई जरूर करेंगे। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।